और बात वेनेजुएला की। वेनेजुएला में भीषण भूकंप के कारण कई शहरों में भारी तबाही मच गई। तेज झटकों ने इमारत को ताश के पत्तों की तरह ढा दिया और देखते ही देखते इलाके मलबे में तब्दील हो गए। भूकंप के झटके महसूस होते ही लोगों में अफरा तफरी मच गई और जान बचाने के लिए हजारों लोग भागते नजर आए। राजधानी कराकस समेत कई जगहों पर इमारतें पूरी तरह धराशायी हो गईं, जबकि सड़कों को भी भारी नुकसान पहुंचा है। वेनेजुएला में एक के बाद एक दो भूकंप आए, जिनमें आधिकारिक मौत का आंकड़ा 32 लोगों की पहुंच चुका है और 700 लोग घायल बताए जा रहे हैं। ये 12 तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर वेनेजुएला में आए भूकंप के बाद की। सैकड़ों इमारतें तबाह हुई हैं, दर्जनों लोगों की जान गई हैं। 32 लोगों की अभी तक आधिकारिक मौत की पुष्टि इस हादसे के बाद हो चुकी है, जबकि 700 से ज्यादा लोग इस हादसे में घायल बताए जा रहे हैं। सात 7.5 की तीव्रता वाला तबाही का मंजर। धरती हिली, वेनेजुएला में भूचाल आया। चालीस सेकेंड में बैक टू बैक डबल अटैक। डबल भूकंप से वेनेजुएला में विनाश। तबाही के बीच हर तरफ चीख पुकार। धरती फाड़ तबाही, ठप हुई राजधानी। 10,000 लोगों की सांसें थामने वाला विनाश। ऐसी तबाही देखी नहीं कभी। और भूकंप के बाद वेनेजुएला में आपातकाल का ऐलान कर दिया गया है। वेनेजुएला के कई शहरों में भूकंप से भारी तबाही मची है। हाई राइज इमारतें धराशायी हो गई हैं। वेनेजुएला के कई शहरों में चारों तरफ सिर्फ और सिर्फ मलबा बिखरा हुआ है। आलम यह कि वेनेजुएला में आपातकाल की घोषणा कर दी गई है। वहीं 10,000 लोगों की मौत की आशंका भी है। बता दें कि वेनेजुएला में दो भूकंप आए। पहला 7.2 तीव्रता का, जबकि दूसरा भूकंप 7.5 तीव्रता का महसूस किया गया। और यह विनाशकारी भूकंप कई लोगों की, सैकड़ों लोगों की, या आशंका तो यह भी जाहिर की जा रही कि 10,000 लोगों की जान इस भूकंप में गई। हालांकि अभी तक आधिकारिक आंकड़े सामने नहीं आए, लेकिन भयावह और हैरान करने वाली तस्वीरें, डरा देने वाली तस्वीरें वेनेजुएला से सामने आई हैं। भूकंप की बेहद ही तीव्र गति का तीव्रता वाला भूकंप वेनेजुएला में महसूस किया गया। पहला भूकंप 7.2 की तीव्रता और दूसरा भूकंप 7.5 की तीव्रता का महसूस किया गया। और इसने चारों तरफ वेनेजुएला में केवल और केवल तबाही ही मचाई। तो वेनेजुएला सरकार ने लोगों से अपने घरों में ना जाने की अपील की है। लोगों से पूरी सावधानी बरतने और इमारतों से दूर रहने को भी कहा गया है। सरकार ने बताया कि सुरक्षा बल, चिकित्सा सेवाएं और सिविल प्रोटेक्शन की टीमें पूरे देश में राहत और बचाव कार्य में जुटी हुई हैं। तो सरकार की तरफ से अपील की गई है कि लोग अभी अपने घरों में ना जाएं, एहतियात बरतें, सावधानी बरतें। और हो सकता है कि कुछ और झटके भूकंप के महसूस किए जाएं या कुछ और झटके आएं। और भूकंप से जुड़ी अब 3 तस्वीरें आपको दिखाते हैं। वेनेजुएला में भारतीय समयानुसार बुधवार देर रात आए 2 भूकंप में अब तक 32 लोगों की जान गई। वेनेजुएला के राष्ट्रपति कार्यालय ने 32 लोगों की मृत्यु की पुष्टि की है। इन भूकंप में 700 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। वहीं वेनेजुएला में आए भूकंप की तीव्रता रिक्टर पैमाने पर 7.1 और 7.5 मापी गई।
ये दोनों भूकंप 39 सेकंड के अंतराल में आए। ये भूकंप वेनेजुएला के इतिहास के सबसे तीव्र क्षमता वाले भूकंप हैं। भूकंप के चलते पूरे देश में आपातकाल घोषित किया गया। जो वीडियो सामने आए हैं उनमें कई इमारतें ध्वस्त हुई हैं, एयरपोर्ट को भारी नुकसान पहुंचा है और कई घर भी ढह चुके हैं। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार लैटिन अमेरिका के कुछ दूसरे देशों में भी भूकंप के झटके महसूस किए गए। एशिया में स्थित जापान में भी बुधवार रात भूकंप के झटके महसूस किए गए। रिक्टर पैमाने पर जापान में आए भूकंप की तीव्रता 6.9 मापी गई। जापान में अभी तक किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। और वेनेजुएला की धरती ऐसे कांपी कि राजधानी काराकस से लेकर कैरेबियन तट तक तबाही का मंजर फैल गया। महज 40 सेकंड के अंतराल में आए दो शक्तिशाली भूकंपों ने इमारतों को मलबे में बदल दिया। आखिर कितनी बड़ी है ये आपदा, इस रिपोर्ट से आपको दिखाते हैं। चालीस सेकंड में 2 बार थर्राया वेनेजुएला। 100 साल की सबसे बड़ी तबाही। वेनेजुएला में भूकंप का आपातकाल। चौबीस जून की शाम वेनेजुएला में कुदरत ने ऐसा कहर बरपाया जिसने पूरे देश को हिलाकर रख दिया। स्थानीय समय के अनुसार शाम करीब 6 बजे पहला भूकंप आया, जिसकी तीव्रता 7.2 मैग्नीट्यूड दर्ज की गई। लेकिन लोगों को संभलने का मौका तक नहीं मिला कि करीब 40 सेकंड बाद 7.5 मैग्नीट्यूड का दूसरा और बेहद शक्तिशाली झटका महसूस हुआ। भूकंप का केंद्र याराकुई राज्य के पास था, जबकि राजधानी काराकास भी इसकी चपेट में आ गई। उथली गहराई के कारण झटके बेहद खतरनाक साबित हुए। सड़कें हिलने लगी, इमारतें झूलने लगी और हजारों लोग जान बचाने के लिए घरों और दफ्तरों के बाहर भागने लगे। कुछ ही मिनटों में पूरे देश में अफरा तफरी का माहौल बन गया। Fuerte, fue muy fuerte. Nunca se nos había roto nada en ningún temblor y se nos rompió todo dentro de la casa, todos los vasos, todo cayó, todas las copas, todo. राजधानी काराकास में भूकंप का असर सबसे ज्यादा देखने को मिला। कई बहुमंजिला इमारतों में दरारें पड़ गईं, जबकि कुछ इमारतें पूरी तरह ढह गईं। कई इलाकों में धूल के विशाल गुबार आसमान में उड़ते दिखाई दिए। लोग चीखते चिल्लाते हुए सड़कों पर निकल आए। बिजली और कम्युनिकेशन सिस्टम ठप हो गए। देश के सबसे बड़े अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट मैकेटिया को जबरदस्त नुकसान पहुंचने की खबर है, जिसके बाद उड़ानों को रोक दिया गया। कई सड़कें मलबे से भर गईं और आपातकाल सेवाओं को घटना स्थल तक पहुंचने में कठिनाई का सामना करना पड़ा। अस्पतालों में घायलों की संख्या लगातार बढ़ रही है। प्रशासन हालात को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है। भूकंप के बाद वेनेजुएला में बड़े पैमाने पर राहत और बचाव अभियान शुरू कर दिया गया। सेना, पुलिस और आपदा राहत बलों को प्रभावित इलाकों में तैनात किया गया है। कई इमारतों के मलबे में लोगों के फंसे होने की आशंका जताई जा रही है। रेस्क्यू टीमें विशेष उपकरणों और स्निफर डॉग्स की मदद से जिंदा लोगों को तलाश रही है। सरकार ने राष्ट्रीय आपातकाल घोषित कर दिया है और नागरिकों से क्षतिग्रस्त इमारतों से दूर रहने की अपील की गई है। लगातार आ रहे आफ्टर शॉक्स राहत कार्यों को और मुश्किल बना रहे हैं। कई परिवार अब भी अपने करीबियों के बारे में जानकारी का इंतजार कर रहे हैं और पूरे देश में चिंता का माहौल बना हुआ है। जानकारी के मुताबिक ये भूकंप कैरेबियन और दक्षिण अमेरिकी टेक्टोनिक प्लेटों की सीमा पर आया, जहां लगातार भूगर्भीय तनाव बना रहता है। सबसे बड़ी चिंता इसकी उथली गहराई और दोहरे झटकों को लेकर है। पहले भूकंप के तुरंत बाद
दूसरे झटके ने पहले से कमजोर हो चुके ढांचों को भारी नुकसान पहुंचाया। यही वजह है कि इसे एक डबलट अर्थक्वेक माना जा रहा है, जो बेहद दुर्लभ और विनाशकारी होता है। भूकंप के झटके पड़ोसी देश कोलंबिया तक महसूस किए गए। चेतावनी दी गई है कि आने वाले दिनों में और आफ्टर शॉक्स आ सकते हैं। ऐसे में राहत कार्यों के साथ साथ लोगों की सुरक्षा सबसे बड़ी चुनौती बनी हुई है। इस भूकंप को वेनेजुएला के इतिहास में 100 वर्षों के सबसे खौफनाक भूकंपों में गिना जा रहा है, जिसकी तीव्रता की वजह है इसकी ताकत। महज 40 सेकंड के अंतराल में 7.2 और 7.5 तीव्रता के दो बड़े झटकों ने पूरे उत्तरी वेनेजुएला को हिलाकर रख दिया। दूसरी वजह है इसकी कम गहराई। भूकंप जितना उथला होता है, धरती की सतह पर उसका असर उतना ही ज्यादा होता है। तीसरी और सबसे बड़ी वजह है इसका राजधानी काराकास और घनी आबादी वाले इलाके के बेहद करीब होना। लाखों लोग सीधे इसकी चपेट में आए। इतिहास बताता है कि 1812 में आए विनाशकारी काराकास भूकंप के बाद ये सबसे गंभीर आपदाओं में से एक बन सकता है। लगातार आफ्टर शॉक्स, कमजोर बुनियादी ढांचा और आर्थिक संकट से जूझ रहे देश के लिए ये सिर्फ एक प्राकृतिक आपदा नहीं, बल्कि नेशनल इमरजेंसी बन चुकी है। और पीएम मोदी ने वेनेजुएला में भूकंप पर दुख जताया है। प्रधानमंत्री ने वेनेजुएला की हर मदद का भरोसा भी दिया है। वेनेजुएला में आए भीषण भूकंप से हुई भारी तबाही से उन्होंने लिखा है कि मैं अत्यंत दुखी हूं। भारत की जनता की ओर से मैं वेनेजुएला की सरकार और वहां के लोगों के प्रति अपनी गहरी संवेदनाएं व्यक्त करता हूं। साथ ही पीएम लिखते हैं, विशेष रूप से उन परिवारों के प्रति जिन्होंने इस आपदा में अपने प्रियजनों को खो दिया है। हम घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की प्रार्थना करते हैं और इस कठिन समय में प्रभावित सभी लोगों के साथ एकजुटता से खड़े हैं। भारत इस संकट की घड़ी में हर संभव सहायता प्रदान करने के लिए तैयार है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वेनेजुएला में आए भूकंप पर दुख व्यक्त किया है और उन्होंने लिखा है, पीएम ने वेनेजुएला की हर मदद का भरोसा दिया है। तो वेनेजुएला में आए भूकंप से दुनिया भर दहली हुई है। वहीं भारत में हम आपको बता दें आखिर कैसे क्या, कहां, कौन सा, किस जोन में है। जोन 1 और 2 जोन में सबसे जो डेंजर जोन है, आपको बता दें ये दिल्ली वाला जोन है, जो सबसे ज्यादा सिस्मिक जोन जिसे हम कहते हैं, जो सबसे खतरे वाले जोन में है। यहां सबसे ज्यादा खतरा भारत के अंदर है। फर्स्ट और सेकंड जोन जिसका हम जिक्र करें, इसके बाद आप यहां आएंगे इस बेल्ट में भारत के थर्ड जोन, माफ कीजिएगा, ये थर्ड जोन है। इस एरिया में यहां पर थोड़ा सा कम खतरा है भूकंप के मद्देनजर। और इसके बाद चौथा जोन जम्मू कश्मीर वाला हिस्सा है, यहां भी भूकंप लगातार आते हैं और यहां भी खतरा लगातार बना रहता है। और इसके बाद ये है 5th जोन, भारत का ये हिस्सा, नॉर्थ ईस्ट का हिस्सा, जहां पर भूकंप आते रहे हैं। हालांकि जो सबसे ज्यादा खतरे वाला इलाका है वो ये बेल्ट को आप समझ सकते हैं, दिल्ली एनसीआर वाला इलाका और उससे लगा हुआ एरिया, ये सारे वो हिस्से हैं जहां पर भूकंप के खतरे भारत में बने रहते हैं। तो एक तरफ भारत में भी वेनेजुएला की तरह भूकंप आने की आशंकाएं बनी रहती हैं, लेकिन इतनी तीव्र गति से यहां पर भूकंप हालांकि अमूमन कम आते हैं।